सर सर मुझे आपसे प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट सर। नहीं, नॉट टुडे। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है, ऑपरेशन से, लेक्चर्स है, नॉट टुडे। सर प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट प्लीज़। सर आपको ऑलरेडी पता है ना, आई एम न्यू टू ऑल दिस एंड जस्ट मेरी जेआरमैनशिप स्टार्ट हुई है, बट सर इट्स गेटिंग रियली फ्रस्ट्रेटिंग डे बाय डे। ना मेरी पर्सनल लाइफ बेटर चल रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ बेटर चल रही है। एजुकेशन वाइज आई एम डूइंग टेरेबल जॉब एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि मुझे मेरे प्रिंसिपल एथिक्स के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है सर, टू फिट इन ऑल दिस एनवायरनमेंट एंड इट्स जस्ट फीलिंग लाइक आई एम चीटिंग विथ माई सेल्फ एवरी डे। कहना क्या चाहते हो, बोलो। इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सर बोला तो कब बोला, बोलो। सर अपने कान का मशीन लगाइए। हाँ हाँ, ओके ओके। अब मेरा समझा है क्या? सब सुनाई देता है मुझे, बोलो। यस सर, एक्चुअली मैं बोल रही थी ना कि इट्स गेटिंग रियली फ्रस्ट्रेटिंग। आपको पता है वो बाबू कालिया? बाबू कालिया? हाँ। फेमस बाबू कालिया? यस सर। ड्रग डीलर बाबू कालिया? यस सर। नेता बाबू कालिया? यस सर। उसको देख के लगता है उसके पेट में पब्लिक का पैसा है, वो बाबू कालिया? यस सर। बिग फैन। सर एक्चुअली कल वो अपने आदमियों के साथ और अपना बेटा लेके ईआर रूम में घुस आया अचानक से। आदमियों के साथ बेटा लेके आया था? हाँ सर, आदमी, उसके साथ बेटा और बाबू कालिया। ओके, बाबू कालिया। हाँ हाँ सर। तो उस समय आई वॉज अटेंडिंग अ वेरी क्रिटिकली इल पेशेंट, लाइक उसका SpO2 70 था, पल्स रेट गिर रहा था एंड ऑलरेडी आई वॉज इन सो मच ऑफ हरी एंड उसके आदमी आए सडनली मुझ पर चिल्लाने लग गए कि उसको छोड़, पहले मेरे बेटे को अटेंड कर। एंड रियली आई वॉज हेल्पलेस, तो मुझे उसको अटेंड करना पड़ा। बेटे को हुआ क्या था? कुछ नहीं सर, दारू पी के आया था वो। He was drunk? यस सर। और मेरे पास आया, बोलता है कर दो। क्या कर दो? बोलता है डिटॉक्स कर दो। डिटॉक्स कर दो? हाँ, डिटॉक्स। ओह यूरेका! इन माय 38 इयर्स ऑफ करियर मैंने कभी डिटॉक्स के बारे में नहीं सुना। ये डिटॉक्स क्या होता है? क्या पता सर क्या होता है, मैंने तो उसे एक NaCl लगाया और भेज दिया। बट सर दिस इज सो रॉन्ग एंड पता है वो मेरे पास आके कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं वो ट्रीटमेंट करूँ जो वो चाहता है, मैं वो ट्रीटमेंट करूँ जो वो चाहता है हाँ। वो तुम करो। यस सर। जो वो चाहता है यस सर। तुम करो। यस सर। इंटरेस्टिंग, गो ऑन। सर बट दिस इज सो रॉन्ग। अरे वो नेता है, उसका बनता है गाड़ी चलाना, ड्रग करना, सलमान खान बन के ठोकना बनता है उसका। सर बट दिस इज सो रॉन्ग। एटलीस्ट पेशेंट नहीं तो ट्रीटमेंट तो चुनने का अधिकार है ना हमें अपना। जैसे पेशेंट को डॉक्टर्स का एडवाइस रिफ्यूज करने का अधिकार है, वैसे ही डॉक्टर्स को अपने पेशेंट चूज करने का, अपने ट्रीटमेंट चूज करने का अधिकार है। एंड वी शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पेशेंट्स। वो चाहे नेता हो या PM हो, हमारे लिए सब समान है। यस सर, एग्जैक्टली। एंड सर पता है कुछ दिनों से ना मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत चल रही है, लाइक मुझे नींद भी नहीं आ रही उसकी वजह से। हमारे एरिया में एक प्रैक्टिसनर थे जो 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उनका उनके पेशेंट्स के साथ बहुत फैमिली जैसा रिलेशन था। वैसे ही एक पेशेंट था जिसको वो पूरी तरह जानते थे, उसके पूरे फैमिली को जानते थे एंड उन्होंने उसे एक सिर्फ माइनर OT के लिए लिया एंड अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे कोलैप्स हो गया। बट सर उनकी सिर्फ इतनी गलती हो गई कि उन्होंने कंसेंट नहीं लिया था। सो नाउ ही इज बिहाइंड द बार्स। कंसेंट इज मस्ट, चाहे अपना भाई हो, बेटा हो या फिर अपनी बीवी हो, कंसेंट इज मस्ट। और वी शुड ऑलवेज मेंटेन प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड records of the patient. यस, जो ये नहीं बोला, रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट। Yeah, sir, I was always keep this in my mind. And sir, एक और चीज़ है, like I want to share with you as my senior. मुझसे ये JR1ship ना संभल ही नहीं रही है. There is so much of pressure of seniors and then professors and so many patients and their silly doubts. हाँ, अभी तो पेशेंट गूगल पढ़ के आते हैं, ये हमारा फाइल और बताओ उनको डायग्नोसिस। वेरी रॉन्ग। Exactly, sir. This Google thing is getting out of hand. पता है आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू कीप माई काम, बट कल एक पेशेंट को वो मुझे कंटिन्यूसली डाउट पूछ रहा था एंड मैंने उसे एक लिस्ट बना के दिया अलॉन्ग विथ फूड एंड व्हाट टाइम टू ईट एट व्हाट टाइम टू ड्रिंक। स्टिल वो और उसके रिलेटिव मेरे पास 6 बार आए एंड ऑलरेडी आई वॉज एग्जॉस्टेड, तो मैंने उसके ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्ला दिया। लेटर ऑन आई वॉज फीलिंग गिल्टी बट सर नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। वी शुड ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड वी शुड बी ऑलवेज वेरी काम व्हाइल हैंडलिंग द पेशेंट्स। ये मेडिकल लाइफ हमको पेशेंस ही तो सिखाता है। फिर उसके बाद अगर तुम यहाँ बैठे हो तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब कहीं भी पहुँच सकते हो। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, एक कहानी सुनोगे? यस सर। माइक काम करता है। में कितने लोग इंटरेस्टेड है? क्रिकेट में कितने लोग इंटरेस्टेड? इतने लोग? अच्छा, वर्ल्ड कप हारने के बाद कम लोग।
मुझे बोलो 2010 तक 50 इयर्स का क्रिकेट शुरू होके 2010 तक 30 साल हो चुके थे। पता है 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन ठोक दिए, जो कि इम्पॉसिबल था 2010 तक। लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने ठोक दिया, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, 2 साल बाद रोहित शर्मा 264 रन्स, जस्ट बिकॉज एक इंसान ने किया। अगर कोई एक इंसान कर लेता है ना, उसके बाद सब कॉन्शियसली बाकी सब इंसान कर सकते हैं, लेकिन तुमको सिर्फ फॉलो नहीं करना है। क्या पता तुम वो एग्जाम्पल सेट करने वाले हो जाओ। तो मुझे तो यही लगता है इस किट के थ्रू ये मैसेज इनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और बाकी सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सर। आई विल ऑलवेज कीप इन माइंड कि कंसेंट तो नेसेसरी है ही, बट आई विल ऑलवेज कीप माई काम एंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर। थैंक यू।